मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस नेशनल मीन्स कम मेरिट यानी NMMS इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम आपको गणित को पार्ट्स वाइज करा रहे हैं। ये गणित का भाग 2 है। हमने इसमें उन प्रश्नों को शामिल किया है जो विषय से संबंधित हैं और बार बार इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम आपको इनको हल करने की बिल्कुल आसान विधि, आसान ट्रिक बताएंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों को देखते हैं हम। देखिए, यहाँ देखिए जो प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसमें दिया गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि संख्या में अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या ज्ञात करो। अंकों का स्थान क्या करना है? बदल देना है। तो बदलने पर जो नई संख्या प्राप्त होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली वाली लाइन पढ़िए। इसमें दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 12 है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें क्या सभी में 2 अंकों वाली संख्या दी गई? तो यहाँ देखिए, ए में 2 अंकों वाली संख्या दी गई है, 6 और 0 है। यदि हम इनको जोड़ते हैं तो इनका योग कितना हो जाएगा? 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। सी में देखिए, इसमें 2 अंकों वाली संख्या, इसको जोड़िए तो 5 और 4 दिया है, यह जो कि 9 होता है। ठीक इसी प्रकार से बी में भी जोड़ दिएगा तो इसमें दिया है 6 और 5 दिया गया है, इसको जोड़ते तो यह 11 दिया है। डी में देखिए, डी को जोड़िए तो ये 5 और 7 दिया है, तो 5 और 7 12 होते हैं। अतः हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ए में और बी में और सी में ये जो दिए गए हैं ये ऑप्शन गलत हैं। अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 57 होगी, नई संख्या। यदि हम अंकों को बदलते हैं, पहले हमारी संख्या 75 होगी, तब भी हम अंकों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 12 ही आएगा। बदल दिया है तो यह 57 हो जाती है। अतः हमारी नई संख्या 57 ही है। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। यहाँ प्रश्न 2 को देखिए। इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए, इसमें दिया गया है कि मीरा की माँ की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद या पश्चात उसकी माँ की आयु उसकी उस समय की आयु की 3 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है? इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है कि माँ की आयु मीरा की आयु की 4 गुनी है। ये वर्तमान आयु इसमें बता रहा है कि वर्तमान में जो मीरा की आयु है वह उसकी माँ की आयु से 4 गुनी कम है, यानी मीरा की जो माँ की आयु है वह 4 गुनी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में भी जो आयु निकाली गई है वर्तमान आयु है। तो यहाँ देखिए, जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, ए में देखिए, यदि मीरा की आयु 6 वर्ष है तो उसकी माँ की आयु यहाँ देखिए 44 होगी। क्या? तो 6 यदि मीरा की है तो ये 4 गुनी होनी चाहिए। यदि हम 6 में 4 का गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 6 चौके 24, तो 24 की माँ की आयु होना चाहिए। यानी हमारा जो ऑप्शन ए दिया गया है ये नहीं हो सकता। बी वाले दूसरे ऑप्शन को देखिए, इसमें दिया है 20 और 60। तो 20 में यदि 4 का गुणा करें तो 80 होते हैं, तो इसमें 60 दिया गया है। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि 20 चौके कितने हो जाएंगे? ये तो हमारे 80 होते हैं। ठीक है ना? तो ये भी नहीं होगी। यहाँ देखिए, प्रश्न जो इसका सी ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया है कि यदि मीरा की आयु 10 वर्ष है मान लीजिए, तो उसकी माँ की आयु कितनी होना चाहिए? 40 वर्ष होना चाहिए, क्योंकि 10 चौके 40। तो यहाँ देखिए, ये 4 गुनी दी गई है। 10 में 4 का गुणा करेंगे तो उसकी माँ की आयु 4 गुनी यानी 40 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी दिया गया है, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 में भी दिया गया है। यदि हम 9 मानते हैं तो 9 चौके 36 होना चाहिए। यहाँ 41 दी गई है, तो ये 9 भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है, जो हमारा यहाँ पे उत्तर है, यह सी वाला बिल्कुल सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे होंगे और यदि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में आएंगे तो आप उनको हल कर लेंगे। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं और
इन प्रश्नों को जो है आप बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए और बेल आइकन जो घंटी होती है, बटन है, उसको क्लिक कर दीजिए, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखते हैं हम अगले प्रश्नों को। यहाँ देखिए प्रश्न 3 जो दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़िए। दो संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ दिया कि दो संख्याओं का योग कितना है, 2490 है। वो दो संख्या ही हमें ज्ञात करना है। तो हमारे जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शनों में हमारी संख्या जो 2490 दी गई है, इन दोनों में से योग होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए जो हमें दी गई संख्या ए में ऑप्शन दिया है कि 1411 और 1179 दिया। यदि 14 11 को जोड़ें तो ये 2400 नहीं होता है। तो ये हमारा जो ऑप्शन ए है ये नहीं हो सकता है, क्योंकि 14 11 जोड़ेंगे हम तो ये 25 के लगभग हो जाएगा, यानी 2400 नहीं होगा। इसी प्रकार से बी वाले ऑप्शन में भी देखिए, यहाँ 14 दिया और 17 दिया है। 14 17 को जोड़ते हैं यदि हम तो कितना होगा, ये हमारा 31 और आगे की संख्या होगी, तो यह भी नहीं हो सकती। सी में देखिए 14 और 10 इसको जोड़िए तो ये 24 होते हैं, और 11 और 79 को जोड़ें तो ये 90 हो जाएंगे। यानी हम संख्याओं को जोड़ लें कि 9 1 10 का 0 हासिल आई 1, और 7 और 1 8 और 1 9, और यहाँ 4 आ जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 और 1 2। तो ये 2490 सी वाले ऑप्शन में हमें संख्याएं मिल रही हैं। अतः हमारा सी वाला ऑप्शन जो है सही है। डी वाले को देखिए, डी वाले में भी 14 और 10 दिया, 24 होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जोड़ करके देख लीजिए कि हम इनको जोड़ें तो 9 और 2 11 हो जाएंगे, 7 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो 4 और 1 5, 1 और 1 2, 2501 ये जो संख्या प्राप्त होती है ये हमारा ऑप्शन में नहीं होगी, क्योंकि ये 2490 नहीं हो रही है। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर मिलेगा, हमें सीधे भी इस प्रकार से यदि संख्या दी हैं तो हमें सीधे इन संख्याओं को इस प्रकार से योग करके देख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 को पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए। यदि दो संख्याओं का अंतर 6 है और बड़ी संख्या छोटी संख्या की 4 गुनी हो तो संख्याएं बताओ। तो देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर 6 दिया गया है, और इसमें दिया है कि बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या की 4 गुनी है। तो यहाँ देखो ऑप्शन में हमें सभी में छोटी संख्या दी गई और बड़ी संख्या इसमें ऑप्शन में हमें दी गई हैं। तो हमें इनका अंतर देखना है और इनका गुना भी देखना है। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन ए दिया गया है, ए में 2 और 8 दिया है। तो यदि हम इनका अंतर यानी इनको घटाते हैं तो 8 में से यदि हम 2 को घटाएं तो बराबर हमें 6 मिलता है, तो बिल्कुल सही है। और 2 का हम 4 गुना करें तो 2 गुने 4 बराबर हमें मिलता है 8, यानी हमारा ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। ऑप्शन बी को भी देखिए, इसमें भी 4 गुना दिया गया है, और इनको घटाइए कि 3 के 12 हो जाएंगे, लेकिन 12 में से 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 12 में से 3 घटाएंगे तो हमें 9 मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें जो है इनका जो है 4 गुना, बड़ी संख्या 4 गुनी तो हो लेकिन इनका अंतर 6 होना चाहिए। इसी प्रकार से सी वाले ऑप्शन में देखिए 4 चौके 16 यानी 4 गुनी तो दी है, लेकिन अंतर 6 देखिए, 16 में से 4 घटाएंगे तो हमें 12 मिलेगा, तो यह भी नहीं हो सकती, हमारा सी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। 5 चौके 20 ये भी 4 गुनी दी गई है संख्या देखिए, और 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 मिलेंगे, यानी हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। हमारा जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्नों को अंत तक देखिए। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं, देखेंगे। तो यहाँ देखिए जो प्रश्न 5 दिया गया है इसको पढ़िए। राहुल के पिता की आयु की 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राहुल के पिता की आयु 44 वर्ष है, तब राहुल की आयु ज्ञात कीजिए। राहुल के पिता की आयु दी गई है, राहुल की आयु हमें ज्ञात करना है, लेकिन शर्त दी गई है कि राहुल के पिता की आयु की
3 गुने से 5 अधिक है। तो यहाँ देखिए नीचे जो राहुल की आयु दी गई है, यदि हम राहुल की आयु में 3 का गुणा करें और 5 जोड़ दें तो पिता की आयु के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए जो ऑप्शन दिए गए सभी में हमारी जो ये यहाँ दी गई है, ये राहुल की आयु बताई गई है कि ये है। तो यहाँ हम चेक करके देखते हैं, यदि हम 26 में 3 का गुणा करें तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 3 18 26 यानी 78 होंगे। 78 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 78 5 हमारा 83 हो जाएगा। तो ये 83 जो है उनके पिता की आयु नहीं है। इसी प्रकार से 39 में भी 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 117, और यदि इसमें 5 जोड़ते हैं हम तो ये हो जाएगा 122, जो कि ये 44 के बराबर नहीं है। 13 में 3 का गुणा कर दीजिए तो 13 3 39, और 39 में 5 जोड़िए तो 39 और 5 हो जाता है 44, जो कि हमारा उत्तर सही है। यही हमारी राहुल की आयु है, 13 वर्ष। यदि 13 में हम 3 गुना कर देते हैं 13 का तो 39 होगा, और 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। यदि यहाँ डी ऑप्शन भी देखिए, डी में दिया गया 31, तो 31 दिया 93 होते हैं, 93 में 5 जोड़ देंगे तो 96 हो जाएंगे, जो कि हमारा ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन दिया गया है ये सी, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दी। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये चिन्ह बना हुआ है इस प्रकार से दिखने लगेगा। शेयर भी कर दीजिए, यहाँ पे शेयर का जो इसमें सिंबल है ये बना हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब हो जाएंगे, यानी आप हमसे जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करने पर ये जो बेल आइकन का ये जो यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, ये बेल आइकन घंटी को आप टच कर दीजिए, यानी इसको क्लिक कर दीजिए, तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।